अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमें श्लोक संख्या श्लोक संख्या 37 से करना है। अध्याय 6 श्लोक संख्या 37 से पाठ करना है। ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है, कुछ दिन भक्ति करता भी है, पर अगर पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती तो उसका क्या होता है। इस प्रकार का प्रश्न है कि कोई दो नावों पर पैर रख के चलता है, अगर दोनों नाव चली गई तो उसका क्या होगा। एक समय लगता है कि अभी अच्छा समय है, भक्ति करते हैं, पर चूंकि जिंदगी बहुत लंबी है तो कई बार मन इस प्रकार से भी बोलता है कि नहीं, अभी नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो कुछ समय भक्ति करता है फिर छोड़ भी सकता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, ये प्रश्न है बेसिकली। टेक्निकल लैंग्वेज कुछ भी हो, परंतु बोलने का मतलब यही है। देखते हैं क्या बोलते हैं। उस असफल योगी की गति क्या है। ओके, श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा, गीता के श्लोक दोहराना अच्छा है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। गति लिखा नहीं है श्लोक में, लिखने में प्रिंटिंग में मिस्टेक है। अर्जुन बता रहे हैं अयति श्रद्धयो पेतो, ऐसा व्यक्ति, यति का मतलब होता है जो कि योगी, सफल योगी है। अयति का मतलब होती है जो योग किया है परंतु सफल नहीं हुआ है, असफल योगी। श्रद्धया उपेता, उपेता मतलब लगा हुआ। तो कोई श्रद्धा से आध्यात्मिक क्रियाओं में लग जाता है परंतु योगात चलित मानस, जिसका मन विचलित होता है तो योग से दूर चला जाता है, आध्यात्मिक क्रियाओं से दूर चला जाता है। श्रद्धा के द्वारा लगता तो है परंतु कुछ समय बाद दूर चला जाता है। तो अप्राप्त योग संसिद्धि, उसको योग की सबसे ऊंची सिद्धि तो नहीं मिलती है, तो उसको मिलता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि यहां से भी गए वहां से भी गए, इससे अच्छा तो भोग कर लेते, पाप कर लेते, वो भी नहीं कर पाए और कृष्ण भी नहीं मिले। वो प्रश्न है कि 100% तक नहीं पहुंच, जैसे भौतिक संसार में होता है ना कि अगर आपने पीएचडी किया है और लास्ट ईयर में छोड़ दिया तो पीएचडी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने 80% पीएचडी कर लिया था, 20% ही बाकी था। एक व्यक्ति थे, वो पीएचडी में फेल हुए थे, बताना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी डिग्री के आगे लिखा था पीएचडी बीएफ, पीएचडी बट फेल। ज्यादातर लोग पूछते नहीं थे क्योंकि लोगों को लगता था पीएचडी बीएफ, पीएचडी के भी आगे का कोई डिग्री होगा। तो
अगर आप लास्ट ईयर में फेल हैं, लास्ट सेमेस्टर में फेल हैं, तब भी भौतिक संसार में वो चीज़ जीरो हो जाती है, या तो 100 होगी या जीरो होगी। तो अर्जुन वही प्रश्न कर रहे हैं कि मान लो भक्ति करते करते 20% भक्ति किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो 20% काउंट होगा कि जीरो हो जाएगा, या 95 तक पहुंच गए, 5% छूट गया, तो 95 जीरो हो जाएगा कि क्या होगा। क्रिकेट में होता है ना, 99 पे भी गए तो भी शतक नहीं माना जाता है, 50 माना जाता है। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं, ये भक्ति करना चालू करेंगे पर बीच में छूट गए तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम सबके माइंड में होता है, भले ही हम पूछें कि नहीं पूछें। इसलिए अर्जुन हमारी तरफ से पूछ लेते हैं भगवान से कि हो सकता है हम नहीं पूछें, परंतु ये जनरल प्रश्न सभी के मन में आता है। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आता है, बहुत सारे लोगों का संग बदल जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि इवन हमारे साथ के लोग भी, रिश्तेदार लोग भी प्रश्न कर सकते हैं कि देखो कितना बदल गया है। तो वो सब चीज़ें हम हैंडल करके जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये प्रश्न नेचुरल है कि मान लो पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा, मैंने यहाँ भी बिगाड़ लिया, वहाँ भी पहुँच नहीं पाया। तो तात्पर्य में लिखा है कि आत्म साक्षात्कार का पहला सिद्धांत है कि हम भौतिक शरीर नहीं है, आत्मा है, और भौतिक शरीर हमारे ऊपर कपड़े के जैसा है, वस्त्र के जैसा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो भी हम प्राप्त करते हैं वो शरीर की अवस्था और मन की अवस्था दोनों से ही ऊपर है, शरीर और मन दोनों से ऊपर है आध्यात्मिक उन्नति जो है। और इस श्लोक में क्या लिखा था, योगात चलित मानस, मन के द्वारा योग से विचलित हो जाता है। पर भगवान उत्तर में क्या बोल रहे हैं कि ये योग मन पे आधारित है ही नहीं, शरीर और मन दोनों से ऊपर है। आध्यात्मिक प्रगति जो है वो शरीर और मन दोनों से ऊपर है। तो लोग सामान्यतः अध्यात्म में जाते हैं तो दो चीज़ों का पालन करते हैं, या तो अष्टांग योग कर देते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करते हैं, या भक्ति योग करते हैं। सामान्यतः दो तरीके से ही करते हैं, क्योंकि तीसरी पद्धति बहुत कठिन है जो कि कई लोग नहीं करते हैं, जंगल जाना या हिमालय में जाना नहीं करते हैं। सामान्यतः इन दो में से कोई एक को ट्राई करते हैं। परंतु दोनों पद्धतियों का जो फाइनल मंजिल है वो सेम ही है, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना और अपनी स्थिति को समझना और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। वही लिखा है, भगवान से अपने संबंध और कार्यों की अनुभूति, जिनके द्वारा भगवान से जो हमारा संबंध टूट चुका है उसको फिर से जोड़ा जा सके और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त कर सके। तो देखने के लिए दोनों पद्धति हैं, परंतु दोनों एक ही रास्ते पे जाते हैं। अष्टांग योग करके जो व्यक्ति समाधि तक पहुंचता है वो भी समाधि के बाद भगवान की भक्ति करना चालू कर देता है। गीता में ही आएगा 18वें अध्याय में 54 नंबर श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। जब वो अष्टांग योग करते करते ब्रह्मभूत की स्टेज तक पहुंचता है, ये समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो अपने आप भक्ति करने लगता है। तो दोनों से डेस्टिनेशन भक्ति में ही आता है। ये बोल सकते हैं कि अष्टांग विधि भक्ति तक पहुंचने का एक सीढ़ी के जैसी मानी जा सकती है, फाइनली व्यक्ति भक्ति में पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इनमें से कोई भी विधि का व्यक्ति पालन करे देर सवेर चरम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। देर सवेर का मतलब कई जन्म भी लग सकते हैं, परंतु पहुंच जाएगा। भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। कौन सा श्लोक है ये? दूसरे अध्याय में भगवान ने इस श्लोक के बारे में बताया है। किसी को याद है? नहीं याद है? देखते हैं, दूसरे अध्याय का 39 नंबर का श्लोक है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं कि ये कार्य जो करता है, भक्ति के कार्य में जो लगता है, उसमें कोई भी विनाश नहीं होता है और कमी भी नहीं होती। और स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस कार्य को कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी करता है तो उसको जीवन के सबसे बड़े भय से मुक्ति हो जाती है। जीवन में सबसे बड़ा भय क्या होता है? मृत्यु। और मृत्यु से मुक्ति किस प्रकार से होती है कि जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है तो मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि अगर किसी का जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु तभी होती है जब जन्म होता है, जन्म से सारी श्रृंखला चालू होती है। जन्म होता है, फिर बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, मृत्यु होती है।
तो मुक्ति की जो भी प्रोसेस है वो जन्म को ही रोक देती है। जन्म को रोक देगा तो व्यक्ति जाएगा कहाँ? दैट मीन्स वो दूसरी जगह पे आध्यात्मिक संसार में चला जाता है। भौतिक संसार में उसका जन्म नहीं होता है, उसी को मोक्ष बोला जाता है, टेक्निकल भाषा में उसको मोक्ष बोला जाता है। तो तीनों में से भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि सबसे श्रेष्ठ विधि है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑलरेडी, परंतु उस समय अर्जुन के मन में ये प्रश्न नहीं आया था, परंतु भगवान ने उत्तर दे दिया था। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया है तो भगवान फिर से उसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने एक दूसरा प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में भगवान ने ये बता दिया था, फ्लो में ये बोल दिया था कि भक्ति करेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, परंतु अर्जुन ने उस समय इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं किया था। तो अभी जब अर्जुन के मन में वो प्रश्न आया तो भगवान उसको उसी कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है, भले ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करें, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग इस युग के लिए बहुत कठिन है। ये दो जो क्रियाएं हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करना और अष्टांग योग के द्वारा अभ्यास करना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि शास्त्र इतने सारे शास्त्र हैं और शास्त्रों के स्वतंत्र अध्ययन के द्वारा शास्त्र के निष्कर्ष तक पहुंचना भी कठिन है। क्योंकि व्यक्ति अगर खुद ही सारे शास्त्र को समझ के परफेक्ट करना चाहे तो सबसे पहले उसको संस्कृत पढ़ने में ही 12 साल लगते हैं। जब संस्कृत पढ़ के वो शास्त्र को समझना प्रारंभ करता है, उसके बाद शास्त्रों में कितने श्लोक हैं? 100 बिलियन, 10 to the power 11, इतने श्लोक शास्त्रों के अंदर है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, चालू कहाँ से करेंगे। और सामान्यतः कलयुग में आयु कितनी होती है? व्यक्ति हो सकता है 60-70 साल तक जिए, परंतु उसकी एक्टिव लाइफ 60 के बाद कम हो जाती है, पढ़ना ये सब चीजें। तो इतने कम समय व्यक्ति कंफ्यूज ही रहता है कि सारे शास्त्र भी सामने रख दो तो भी नहीं समझ पाता है कि करना क्या है। तो इसलिए ज्ञान योग बहुत कठिन होता है कलयुग में। अष्टांग बहुत कठिन होता है क्योंकि अष्टांग के लिए टीचर्स बहुत कम बचे हैं। जो टीचर्स अवेलेबल हैं वो भी केवल योगासन प्राणायाम सिखाते हैं। अष्टांग में योगासन प्राणायाम केवल 2 क्रियाएं हैं, उसके अलावा 6 क्रियाएं और हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तीसरा चौथा है। उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। समाधि तक कोई टीचर नहीं ले जाता है। हो सकता है कुछ लोग हों जो हिमालय में हैं, हों जो कि इसको जानते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः अष्टांग योग के अंत तक पहुंचाना कोई नहीं जानता है। अष्टांग योग ऐसी क्रिया है कि आप स्वतंत्र रूप से करेंगे तो पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ साइकिल जो प्राणवायु है उसको आप सबसे नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र तक लाते हैं और मेरुदंड के थ्रू लाना पड़ता है। और मेरुदंड को अगर आप देखेंगे तो मेरुदंड अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट है कि लाइफ एयर कहीं भी जा सकती है, और अगर लाइफ एयर अपने रास्ते से दूसरी जगह गई तो व्यक्ति पागल हो जाता है। षट चक्र योग पद्धति जो है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है स्वतंत्र रूप से करना। वो योग पद्धति कहीं कहीं टीवी में दिखाई देती है। मैंने जो देखा केवल अभी तक शक्तिमान सीरियल में उसको बताया गया था। जिस प्रकार से शक्तिमान सीरियल में उनके गुरु लोगों ने उसको जो पद्धति बताई थी वो षट चक्र योग पद्धति है। इसलिए आप शक्तिमान अगर किसी ने देखा होगा, 25 साल 30 साल पुरानी बात है, आप देखेंगे उसके शरीर में चक्र दिखाई देते थे, अलग अलग चक्र दिखाई देते थे। वही चक्र होते हैं जिनसे प्राणवायु को ऊपर ले जाना होता है, फाइनली प्राणवायु को हृदय तक लाना होता है, तब फिर आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति भी शक्तिमान बन सकता है। उसमें जो शक्तियां बताई गई थी जो शक्तिमान के पास थी, वो शक्तियां व्यक्ति के पास आ सकती हैं, परंतु वो पद्धति पूरी अपनाना होगा उसको। पहले के ऋषि मुनि थे इस प्रकार से, जैसे अगस्त मुनि थे, पूरे समुद्र को पी लिया था। तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति साथ अपने चक्रों को जागृत कर लेता है तो वो महामानव बन जाता है, क्योंकि वो भौतिक क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। जल, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश को नियंत्रित कर सकता है। परंतु वैसे लोग दिखते नहीं है क्योंकि वो क्रिया करने वाला कोई नहीं है। पहले ऋषि मुनियों के पास वो शक्ति होती थी। तो शक्तिमान का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ शास्त्रों से लिया था। उस समय जब मैंने बचपन में देखा था तो पता नहीं चला था, परंतु जब षट चक्र योग को पढ़ा तो पता चला कि वही चीज वहां पर बताई गई थी। क्योंकि पुस्तकों में अभी भी वो लिखा है कि जो व्यक्ति षट चक्र योग को जागृत करेगा उसके अंदर ये शक्तियां आ जाती हैं। वो भौतिक प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकता है, असीमित शक्तिशाली हो सकता है। आप लोग प्रयास मत करिएगा क्योंकि वैसे टीचर्स नहीं हैं अभी। अपने दम पे प्रयास करना वो असंभव जैसा है, और कोई ऐसा संप्रदाय भी नहीं है जो उसको सिखाता है। प्रायः विलुप्त हो गई है वो चीज, केवल पुस्तकों में है, विलुप्त हो चुकी है क्योंकि टीचर्स नहीं है उसके लिए।
तो ये अष्टांग और ज्ञान योग दोनों बहुत कठिन है कलयुग में। निरंतर प्रयास करने के बाद भी मनुष्य सफल हो सकता है, असफल हो सकता है। पहला कारण तो ये है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में सतर्क नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो हम सामान्य लोगों की लीक से हट के जाने का प्रयास करते हैं। लीक से हटना मतलब माया देवी के खिलाफ फाइट करने का प्रयास करना। और माया बहुत शक्तिशाली है, दुर्गा देवी, उनके खिलाफ जाके फाइट करना कठिन होता है। तो व्यक्ति जैसे ही असतर्क होता है वैसे ही उसका पतन हो जाता है। जैसे आप अभी तो पता नहीं, पहले जब ब्लेड के द्वारा शेविंग किया जाता था तो आपको पता होगा, थोड़ा सा यहाँ वहाँ बात करने में मिस्टेक करते थे, खून आ जाता था। तो अध्यात्म उसी तरह से है, थोड़ा सा सतर्क नहीं होंगे तो व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वो विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। पहले ही व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मोहित है और अनुशासन का पालन करते समय फिर से मोहित हो सकता है। जैसे हम भी जानते हैं, ऑलरेडी हम प्रकृति से आकृष्ट हैं। हम कभी कभी यूट्यूब खोलते हैं कि कोई आध्यात्मिक लेक्चर सुनेंगे, खोलते ही साथ पहले कुछ और दिख जाता है। तो फिर कभी कभी मूवी में भी देखने निकल जाते हैं, कभी कभी नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं, कभी कभी कुछ देखने लगते हैं। तो ऑलरेडी हम माया से प्रभावित हैं और जब भक्ति करना भी चाहते हैं तब भी हम माया के सामने जाते हैं तो पराजित हो जाते हैं कई बार। इसलिए उसी को बोला गया है योगाचलित मानस। योगाचलित मानस मतलब दिव्य पथ पे जाते तो हैं परंतु विचलित हो जाते हैं। उसी का प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। और चूंकि विचलन इतना ज्यादा है इसलिए भक्ति के अलावा दूसरी प्रोसेस पूरी सफलता तक पहुंचा नहीं पाती है, क्योंकि व्यक्ति लास्ट तक पालन ही नहीं कर पाता है। या तो उसको टीचर्स नहीं मिलते हैं या वो अंत तक पालन नहीं कर पाता है। अनुशासन भी कठिन है, भक्ति के नियम उतने आसान हैं तो भक्ति का रिजल्ट सबसे ऊंचा है। इसलिए उसको भगवान ने विशेष रूप से कलयुग के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि पालन करना बाकी योग के आधार पर आसान है और जो फल मिलेगा वो बाकी योगों से ऊंचा मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न मिलता है, उस तरीके का प्रोसेस है। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। गुजरात के लोग व्यापारी होते हैं इसलिए ऐसी प्रोसेस में जाना चाहिए जिसमें कम इन्वेस्ट करना पड़े और रिटर्न ज्यादा मिले। अभी अर्जुन अगला पूछ रहे हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमरुनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। वही प्रश्न है कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट अगर हो जाएगा, आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होगा और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए इस लोक में कोई स्थान नहीं रहता। वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आध्यात्मिक पथ से भी चले गए, भौतिक से भी चले गए, ना तो यहाँ सफल हुए ना वहां सफल हुए। और फिर छिन्न भिन्न बादल मतलब ये चीज हमने भी देखा होगा, कभी बहुत सारे बादल आकाश में रहते हैं, उसमें से छोटा सा बादल अगर अलग हो जाता है तो फिर वो कभी नहीं मिल पाता है बादलों से, वो हवा के द्वारा बह जाता है। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि छिन्न भिन्न बादल के जैसा मेरा विनाश हो जाएगा। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो भौतिकतावादी लोग जिनको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, केवल भौतिक प्रगति में रुचि लेते हैं। वो लोग आध्यात्मिक लोगों को थोड़ा अजीब भी मानते हैं, लगता है कि इसका दिमाग सटक गया है इसलिए अध्यात्म कर रहा है। अध्यात्मवादी भी भौतिकतावादी को ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्थिति को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जो भक्त लोग प्रचार करते हैं उनका काम कितना कठिन होता है। क्योंकि एक समय हम भी ऐसे थे जब हम भक्ति की चीजों को ऐसे ही समझते थे कि पता नहीं फर्जी लोग होते हैं और ये सब कुछ ऐसे ही है। अभी जब हम अपने आप को दूसरी जगह पे आके देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना अच्छा रास्ता है, परंतु अपने पहले के रूप को अगर देखें तो हमें भी लगेगा कि अगर हमें उस समय कोई बताता था तो हो सकता हमने किसी को डांटा भी हो, अपोज भी किया हो। तो दैट मीन्स एक एक व्यक्ति को भक्ति में लेके आना और उसको भक्ति टिकाना, जिंदगी भर भक्ति में लगाए रखना, ये बहुत कठिन काम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि एक भक्त बनाने में 300 गैलन ब्लड चला जाता है, क्योंकि मेहनत लगती है एक व्यक्ति को
पहले 1 माला से 4 माला, 8 माला, 16 माला, दीक्षा तक जाना, फिर उसका अध्ययन करे, भक्ति में उन्नति हो, मध्यम अधिकारी तक पहुंचे, शुद्ध भक्ति तक पहुंचे। कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कोई अध्यात्म के मार्ग पे जाता है तो उसको भौतिक सुख से थोड़ा विरक्ति लेना पड़ता है, और अगर वो असफल हो जाता है तो हो सकता है कि दोनों तरफ से चला जाए, ना तो भौतिक सुख मिले, ना आध्यात्मिक सफलता मिली, ना माया मिली, ना राम। इस प्रकार से कहीं हो तो नहीं सकता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग हो जाता है, यदि वो बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है। तो ये उनका प्रश्न है। अर्जुन इसमें पूछते हैं कि मेरा ये संशय दूर करिए। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण, हे कृष्ण ये मेरा डाउट है। छेत्तुम अर्हस्य अशेषतः, पूरी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस डाउट को पूर्णतया खत्म कर दीजिए। त्वद अन्यः संशयस्यास्य, इस संशय को आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता कोई और इसका इतना अच्छा आंसर दे सकता है। यही मेरा संदेह है, मैं आपसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन के पास दुनिया के सबसे प्रामाणिक अथॉरिटी थी, क्योंकि भगवान स्वयं खड़े थे, इसलिए अर्जुन इस तरह से प्रश्न पूछ पा रहे हैं, और अर्जुन के कारण हम लोग इसका उत्तर जान पा रहे हैं। नहीं तो हमारे मन में भी ये प्रश्न रहता, परंतु किससे पूछते। पर अर्जुन ने हमारे बिहाफ में 5000 साल पहले पूछा है, तो उसका आंसर भगवान देते हैं, और उससे हम भी जान सकते हैं। क्योंकि भगवान तीनों कालों को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। भगवान ये भी जानते हैं कि किसका कितने जन्म पहले क्या क्या किया था, और भगवान हम सबकी असलियत जानते हैं। अच्छा है भगवान किसी और को बताते नहीं हैं। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना चाहिए, भगवान बहुत अच्छा है, आप केवल सारी चीज़ जानते हो परंतु किसी को बताते नहीं हैं। क्योंकि भगवान अगर दूसरे को हमारी असलियत बताने लगते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। शुद्ध भक्त जान जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त से भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बोलते थे कि अपने गुरु के सामने कभी भी होशियारी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु को अंदर का सब पता होता है, इसके अंदर क्या क्या है। क्योंकि जब किसी शुद्ध भक्त का भगवान से संपर्क होता है तो वो शिष्य के बारे में जितना जानना है सब जान जाता है। प्रभुपाद जी की कई घटनाएं ऐसी हैं जब प्रभुपाद कई चीजें अपने शिष्य के बारे में बता देते थे तो शिष्य भी आश्चर्य करता था कि इनको पता कैसे है। क्योंकि परमात्मा गुरु को बता सकते हैं उसके बारे में, और चूंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, भूतकाल का भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे जीव के भविष्य का प्रश्न किया है, असफल योगियों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, परंतु कृष्ण के समान और कोई नहीं है। बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक कोई भी प्रकृति से ऊपर नहीं है, भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण अगर बताएंगे तो वास्तविक आंसर होगा, एक्चुअल आंसर कृष्ण बता सकते हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। और अभी 40 से 47 श्लोक तक भगवान अर्जुन के इसी प्रश्न को उत्तर देने वाले हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्जुन चूंकि कुंती के पुत्र थे, इसलिए उनका एक नाम है पार्थ तथा पुत्र। भगवान उसी नाम से बुलाते थे उनको, क्योंकि कुंती भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो कुंती के नाम, इसलिए भगवान को अर्जुन का ये नाम बहुत अच्छा लगता था, पार्थ नाम से। भगवत गीता में ज्यादातर जगह भगवान ने पार्थ के नाम से बुलाया है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, न इह नैव इह न एव इह न अमुत्र, ना तो यहाँ पर न अगले जन्म में, विनाशस्तस्य विद्यते। जो व्यक्ति अध्यात्म में भी असफल हो जाता है, पर उसका ना तो इस जन्म में न अगले जन्म में कोई विनाश नहीं होता है।
नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि कोई अगर शुभ कार्य में लगा होता है तो कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी। अगर कोई शुभ कार्य कर रहा है तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। सेम चीज भगवान ने बोला था, जो हमने श्लोक अभी देखा दूसरे अध्याय में, सेम ही, केवल श्लोक संस्कृत बदल गया है, मीनिंग पूरा सेम है उसी श्लोक का। भगवान उसको उसी को रिवाइज कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान इनफैक्ट बोलते भी हैं इनडायरेक्टली कि मैंने पहले बताया, इसका आंसर बताया, फिर से मैं इसको बता रहा हूँ। कल्याण कार्य में लगे हुए योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है, क्योंकि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इसका मतलब भगवान बताने वाले हैं कि अगर कोई ने अच्छा कार्य किया है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसको अच्छे कार्य का फल नहीं मिले। श्रीमद् भागवतम में इसी तरीके का श्लोक है ये, जो नारद मुनि ने बताया था, उसको यहाँ पे कोट किया गया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् अपक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदनुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। इस श्लोक में भी यही बताया जा रहा है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के धर्म का त्याग करके भी भगवान के चरण में आता है, और भजन अपक्वोत, अगर उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ है, और पते ततो यदि, बाद में उसका पतन भी हो जाता है भजन से, तब भी उसको कोई लॉस नहीं है। यत्र क्वा वा अभद्र बभूद मुस्लिम, उसको कोई भी लॉस नहीं, उसको कोई अभद्र नहीं हो सकता है। परंतु को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, अगर कोई अपने सारे धर्म का पालन करता है परंतु भगवान का चरण नहीं लेता है तो उसको कोई फायदा भी नहीं है। दो चीज बताई जा रही है कि आप सारी चीजों को छोड़ के भगवान के चरणों का आश्रय लेते हो, पतन हो जाएगा तो भी कोई लॉस नहीं है, परंतु अगर सारी चीजें करते हुए भगवान के चरण का आश्रय नहीं लेते हो तो कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ जीरो होने वाला है। हमने जो देखा, पीएचडी के लास्ट सेमेस्टर में फेल होने के बाद भी पीएचडी बीए का डिग्री, पीएचडी बीएफ का डिग्री मिलेगा, पीएचडी का नहीं मिलेगा। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाता है, कोई क्षति नहीं है। दूसरी ओर अभक्त अगर अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं तब भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भौतिक कार्य जो है वो शरीर से संबंधित होते हैं, और चूंकि शरीर एक समय पे खत्म हो जाता है तो शरीर से संबंधित जो भी कार्य है सब खत्म हो जाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी ने इस जन्म में इतना पैसा कमाया, मुकेश अंबानी मृत्यु के बाद अगले जन्म में उनको अगर याद भी रहे कि मैं पिछले जन्म में मुकेश अंबानी था, अपने पोतों के घर पे जाके बोलेंगे कि ये सब पैसा मेरा है, तो उनको जेल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि चूंकि वो पैसा भौतिक शरीर के द्वारा कमाया गया था, तो भौतिक शरीर खत्म मतलब सब खत्म, कोई नहीं देखता है। ऐसा एक केस भी है जो कि शास्त्र में आता है कि एक व्यक्ति को पता चला कि पिछले जन्म में ये मेरे बच्चे थे, तो उनके घर पे वो जाता है तो बच्चे ही उसको मार मार के भगा देते हैं, क्या भिखारी आदमी यहाँ आ गया, बोल रहा है हमारे पिता थे। तो एक बार शरीर बदलने के बाद शरीर से संबंधित सब चीजें खत्म हो जाती है, परंतु आध्यात्मिक क्रियाएं जो है वो शरीर से संबंधित है नहीं, वो आत्मा से संबंधित है। तो चूंकि आत्मा का विनाश कभी होता नहीं है, इसलिए जहां पे भी शरीर का विनाश हुआ है, आत्मा को जब दूसरा शरीर मिलेगा तो उसके आगे से चालू हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ने 20% भक्ति किया है और मृत्यु हो गया, अगला जन्म जब मिलेगा 21% से चालू करेगा, अगले जन्म में 21 से लेके 80 तक पहुंच गया, फिर से मृत्यु हो गया, तीसरा जन्म मिलेगा 81 से चालू करके 100 तक पहुंच जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी छोटे बच्चे भी भक्ति में बहुत आगे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत के श्लोक याद होते हैं। साउथ इंडिया में एक बच्चा था, मैं उससे मिला भी, 4 साल का ही बच्चा था, उसको गीता किसी ने नहीं सिखाया था, परंतु गीता याद था उसको। 4 साल में बच्चे एक्चुअली बोलना भी ठीक से नहीं सीख पाते हैं, परंतु उसको पूरा गीता याद था 4 साल की उम्र में। ना तो उसके माता पिता ने सिखाया था, ना तो उसने कहीं और से सीखा था, परंतु जब उसने बोलना चालू किया तो गीता के श्लोक बोलना चालू किया। तो कब सीखा था? पिछले जन्म में गीता सीखा था, और वो गीता उसको याद था 4 साल की उम्र में। तो ये तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक क्रिया है। भौतिक क्रिया होती तो भूल जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी अगर आके करेंगे, कोई से बोलेंगे पिछले जन्म में अल्बर्ट आइंस्टीन था, तो कोई मानेगा नहीं, बोलेगा फिर से ABCD सीखो, चाहे पिछले जन्म में कुछ भी रहे हो, ABCD फिर से सीखना चालू करो। तो भौतिक क्रियाएं शरीर के साथ खत्म हो जाती हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं आत्मा के साथ कंटिन्यू होती है, क्योंकि उसका फल आत्मा को दिया जाता है।
जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो सिद्धि मिल जाएगी, पर सिद्धि नहीं मिल पाई तो दोनों तरफ से क्षति हो जाती है। पर शास्त्र ये बताते हैं कि भागवत पुराण में बताते हैं कि असफल योगी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर स्वधर्म आचरण करने के बाद वो पतन भी हो जाए तो भी कोई घाटे में नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति को लेके वो कभी भूलता नहीं है। और इस प्रकार से जो लगा है वो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर भक्ति करता रहता है। इसका उदाहरण हम सब ने देखा है। भरत महाराज जो थे भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था में थे और संन्यास वानप्रस्थ आश्रम तक पहुंच गए थे। वहां जाके एक हिरण से आसक्त हो गए और इतना ज़्यादा आसक्त हो गए कि भक्ति करना छोड़ दिया। और मरते समय उस हिरण के बारे में सोच के मरे। तो अगले जन्म में हिरण बने, परंतु स्पेशल हिरण थे, ऐसा हिरण जिसको पिछले जन्म का सब याद था। तो हिरण के रूप में वो तपस्या करने लगे। सूखा घास खाते थे, हरा घास नहीं खाते थे। जहाँ पे साधु लोग भागवतम का अध्ययन करते थे, साधुओं के बगल में जाके बैठ जाते थे, सुनते रहते थे। इस प्रकार के हिरण थे। और हिरण के जन्म में उन्होंने इतना पश्चाताप किया कि जब उसके बाद उनकी मृत्यु हुई तो तीसरा जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ। ब्राह्मण बहुत बड़े कुल में, मार्कंडेय ऋषि के कुल में जन्म हुआ। मार्कंडेय या कौन, एक बड़े ऋषि के कुल में जन्म हुआ था। कभी हमने देखा है कि कोई जानवर का डायरेक्ट ब्राह्मण के रूप में जन्म हो जाए? कहीं नहीं देखने मिलता, क्योंकि जानवर की योनि मनुष्य से नीचे होती है। जानवर से मनुष्य बनेगा तो ब्राह्मण नहीं बनेगा डायरेक्टली, परंतु पहले जन्म की भक्ति का इतना ऊंचा फल था कि एक गलती के कारण जानवर बन गए, परंतु अगली बार उनको तुरंत ब्राह्मण बना दिया गया। उनकी लाइफ अगर पढ़ेंगे तो बहुत अमेजिंग लाइफ है। भरत के रूप में बहुत अच्छे भक्त थे, परंतु जब वो हिरण बने तो भक्ति कभी कम नहीं हुई उनकी। उनका शरीर बदल गया गलती के कारण। जैसे कभी कोई गलती करता है तो माता पिता थप्पड़ मार देते हैं, इसी तरह से भगवान ने थोड़ा सा थप्पड़ मारा कि तुम पूरा राज्य छोड़ के आए। भरत महाराज पूरी धरती के राजा थे, पूरा धरती का राज्य छोड़ के आए, सब कुछ छोड़ के आए, एक छोटे से हिरण से आकर्षित हो गए। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा थप्पड़ मारा कि तुम्हें थोड़ा सिखाना पड़ेगा। तो हिरण बन गए, परंतु भगवान ने उनकी भक्ति नहीं छीनी। हिरण के रूप में उनकी भक्ति भरत के रूप में उनकी भक्ति से ज्यादा ऊंची थी। और हिरण के रूप में जो भक्ति किया, उससे तीसरी बार जब वो बने तो इतने एडवांस भक्त थे कि भौतिक शरीर की चेतना में ही नहीं थे, जड़ भरत के रूप में। तो उनकी 3 लाइफ से पता चलता है कि भक्ति का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता किसी भी अवस्था में। भौतिक क्रियाएं का फल खत्म हो जाता है। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो भौतिक संपन्नता का भोग करने के लिए जो शास्त्र का पालन करते हैं। कुछ लोग शास्त्र के ऐसे नियमों का पालन करते हैं जिससे उनको भौतिक भोग मिले, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इस प्रकार के व्रत करना, उपवास करना केवल इसलिए जिससे कि हमें धन की प्राप्ति हो। एक पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी जो कि मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कि केवल भक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग हैं, एक तो भौतिक संपन्नता के, दूसरे मुक्तिकामी, तीसरे भक्ति करने वाले। और पहले प्रकार के जो लोग हैं उनके भी 2 डिवीजन हैं। एक डिवीजन है जो कि खुद अपने फल का भोग करना चाहते हैं, दूसरे जो हैं खुद अपने फल का भोग नहीं करना चाहते, किसी दूसरे को दान देना चाहते हैं। वो उसमें 2 डिवीजन होते हैं। सकाम कर्मी जो हैं वो जीवन में ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं, मतलब धन उनके पास आ सकता है, स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग लोग जाने के बाद भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं जैसे लिफ्ट में गए, ऊपर के फ्लोर में गए, नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। किसी जन्म में पाप किया तो नीचे भी चले जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो इस प्रकार से अंडरग्राउंड लिफ्ट में बेसमेंट तक जाते हैं, कभी ऊपर तक जाते हैं, तो लिफ्ट में घूमते रहते हैं, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाते, मुक्ति नहीं मिल पाता उनको। तो कोई भी ऐसा कार्य जो आत्म साक्षात्कार से मुक्ति की तरफ उन्मुख नहीं होता है वो कल्याणप्रद नहीं माना जाता है। केवल कृष्ण भावनामृत जो है वो शुभ कार्य माना जाता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति की प्रगति के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है उसको अपने पतन के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। उसका ये भी नहीं मतलब है कि हम ये सोचें कि अभी
पतन तो होगा नहीं, ये परमानेंट है, तो कुछ परसेंट इस जन्म में कर लेते हैं, फिर भोग करेंगे, फिर अगले जन्म में देखेंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भरत महाराज को थप्पड़ मिला उसी तरह से हमें भी थप्पड़ मिल सकता है। इसलिए अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हमारा पतन नहीं हो, जिंदगी भर भक्ति कर सके। अगर कभी दुर्भाग्य से ऐसा हो जाता है तो भगवान बता रहे हैं, नहीं तो कभी कभी हम किसी को कोई लाइसेंस देते हैं तो व्यक्ति लाइसेंस का बुरा फायदा उठाने लगता है कि ठीक है, थोड़ा पाप भी करते हैं, थोड़ा भक्ति भी करते हैं, भक्ति का फल तो वैसे ही परमानेंट है, साथ साथ पाप भी थोड़ा कर लेते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर भगवान बहुत दंड देते हैं, क्योंकि जानबूझ के हम करते हैं, जानबूझ के पाप करने से दंड मिलता है। अगर हमारी बुरी आदतों के कारण हो गया है पाप तो भगवान चला लेते हैं, ठीक है, सुधरने का प्रयास कर रहा है। परंतु अगर सबको जानबूझ के व्यक्ति पाप करता रहता है तो फिर भगवान नहीं सुधारते, फिर बोलते हैं आपके तो दिमाग में ही खोट है, आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं, आप बेनिफिट का ही वो क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भगवान बताते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। तो अभी भगवान यहाँ पे दो प्रकार से आंसर देंगे कि व्यक्ति असफल हो सकता है भक्ति करते करते, हो सकता है भक्ति करने का प्रयास करे, 10-20% भक्ति करे, असफल हो जाए, एक प्रकार का होगा। दूसरा होगा जो 95 तक पहुंच गया तो असफल हुआ। तो दोनों का सेम फल नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग फल होना चाहिए, क्योंकि एक ने भक्ति कम की है, एक ने भक्ति बहुत की है। तो भगवान दोनों का क्राइटेरिया बताते हैं कि दोनों को क्या क्या होगा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। दो कैटेगरी में जाता है वो। सबसे पहला तो उसने जो भक्ति किया है, भक्ति के द्वारा एक्चुअली पुण्य कर्म इतने ज्यादा अर्जित होते हैं कि अगर कोई ने कुछ साल तक हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से किया है, कुछ साल मतलब अगर गंभीरता से किया है, तो वो जिस लोक पे हाथ रख देगा उस लोक पे पहुंच सकता है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म लोक तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप अगर हरिनाम चिंतामणि पढ़ेंगे, हरिनाम चिंतामणि में एक श्लोक आता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध रहित नहीं है, नाम का अपराध पूरा तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, परंतु अपराधों को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, सेकेंड स्टेज में है, सेकेंड स्टेज तक अगर वो नाम जप करता है तो उसको वैकुंठ तक जा सकता है। एक होता है अपराध के साथ नाम का जप करना, दूसरा होता है अपराध को दूर करने का प्रयास करना और जप करते रहना, तीसरा होता है अपराध खत्म हो जाता है। तो अपराध के साथ जब नाम का जप करते रहते हैं, अपराधों को खत्म करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो उससे भौतिक संपत्ति मिलने लगती है। और अपराधों को खत्म करने का गंभीर प्रयास करते करते नाम जप करते हैं, मृत्यु होती तो वैकुंठ तक भी जा सकते हैं। परंतु जब अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण प्रेम मिलता है। तो कृष्ण प्रेम सबसे ऊंची अवस्था है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, हरि भगवान के नाम करने लगता है, तो बहुत सारे पुण्य कर्म वो इकट्ठा करता है। और अगर वो सावधान नहीं है, भक्ति में अगर सावधान नहीं है, तो हो सकता है कि वो ऊंचे के लोकों में चला भी जाए, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि इसकी क्या इच्छा है, कृष्ण प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन भगवान देते हैं, और व्यक्ति अगर सेटल कर लेता है किसी ऑप्शन के लिए तो वह उसका कृष्ण प्रेम छूट जाता है। इवन भगवत धाम जाते समय भी ये चीज होता है। हो सकता है वैकुंठ पूरा शुद्ध भक्ति प्राप्त किया, मरते समय वैकुंठ से दूत भी आ गए, वैकुंठ का विमान सामने खड़ा है, तो वैकुंठ का विमान इस प्रकार से होके जाता है कि हर लोक आपको दिखाई देते हैं, दिखता है कि देखो स्वर्ग लोग आ गए, जनलोक, महालोक, तत्सतलोक। और जाते जाते किसी भी लोक में अगर स्टे का ऑप्शन हुआ तो फिर वो विमान वहीं पे छोड़ के वैकुंठ चला जाता है। तो उस समय भी सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि भोग की इच्छा थोड़ा सा हो जाए कि थोड़ा देख के आते हैं। उसमें एक कैटेगरी ऐसा है कि कुछ कुछ योगियों की ऐसी इच्छा होती है कि वहां पे रुकना नहीं है, परंतु शास्त्र में अभी तक सब कुछ पढ़ा था, आज तक आंखों से देखा नहीं था, पहली बार आंखों से देख रहे हैं। तो कुछ कुछ योगियों की ऐसी इच्छा होती है, कुछ कुछ शुद्ध भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि ठीक है वहां पे रुकेंगे नहीं, परंतु देखते हैं कि क्या है अंदर, तो उनके लिए कंसेशन मिल जाता है।
उसके लिए वैकुंठ के दूत क्या बोलते हैं, ठीक है आपको जितना टाइम तक देखना हो देख लो, उसके बाद बताना तो हम आ जाएंगे, लेके चले जाएंगे। तो वो चल जाता है। जब कोई व्यक्ति भोग करना नहीं चाहता है परंतु ये देखना चाहता है कि अरे अभी तक भागवतम में पढ़ा था परंतु आज तक देखा नहीं कि स्वर्ग में है क्या या जन्नलोक में क्या होता है, तो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, इच्छा होती है। भोग करने की इच्छा नहीं होती परंतु देखने की इच्छा होती है। तो उस समय काम चल जाता है, परंतु उसमें ये रिस्क है कि अगर थोड़ा सा भी सावधान नहीं है तो उसको भोग करने की इच्छा आने लगेगी। तो वो केस चल जाता है। कुछ कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं कि कोई शुद्ध भक्त ने सोचा कि ठीक है देखते हैं, देख के आते हैं, एक आध दिन रुक के देख लेता है, फिर वापस चला जाता है, तो वो भगवान चला लेते हैं। परंतु अगर भोग की इच्छा आगे आ गई तो फिर व्यक्ति वहीं पे रुक जाता है, फिर उसको वहां पे उसको रुक के भोग करना होता है, फिर धरती पे जन्म होता है, फिर भक्ति करता है, फिर वापस जाता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मरने के बाद भी टेस्ट होता है, जब वैकुंठ के दूत आएंगे तब भी टेस्ट होगा कि आप सही में भगवत धाम जाना चाहते हैं कि यहाँ कहीं सेटल होना चाहते हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो सदाचारी पुरुषों में जन्म होगा या धनवानों के कुल में जन्म होगा। जो बहुत उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं और जो बहुत कम उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे हैं जो लंबी उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं वो स्वर्गलोक चले जाते हैं। स्वर्गलोक में लंबे समय तक भोग करते हैं जितना उनका पुण्य अर्जित किया है, और लंबे समय तक रहने के बाद उनको फिर इस लोक में भेजा जाता है, या तो किसी सदाचारी ब्राह्मण के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म लेते हैं। तो अगर कोई बहुत गरीब है, वो धनवान होना चाहता है, तब भी भक्ति कर सकता है। भक्ति करके अगर असफल होगा तो अगली बार उसका जन्म बहुत धनी कुल में होगा। या ये बोल सकते हैं अभी जो धनी परिवार में है, पहले उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, उसके पुण्य के कारण धनी परिवार में है। धनी परिवार में जन्म लेने का एक रिस्क है कि हो सकता है धनी परिवार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति भक्ति की तरफ उस जन्म में नहीं आ पाए, क्योंकि धन का प्रभाव ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत धनी होता है तो अध्यात्म की तरफ वो सोच नहीं पाता है। तो इसलिए जिन्होंने कम उन्नति की है उनको धनी परिवार में जन्म भेजा जाता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा उन्नति करके पतन हुआ है उनको वैष्णव परिवार में भेजा जाता है कि वो अगले जन्म में भक्ति को कंटिन्यू कर पाए। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उनको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ले जाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि धनी परिवार में जाते हैं। इनमें से भगवान अभी बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जन्म कौन सा होता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। ये एक प्रकार का जन्म था सदाचारी ब्राह्मण परिवार में। अभी दूसरा बता रहे हैं जो कि जन्म बहुत दुर्लभ है। ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ होता है इस संसार में। दीर्घ काल तक योग करने के बाद कोई असफल रहता है तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। जिनका जन्म वैष्णव परिवार में होता है, जिनके माता पिता ऑलरेडी बहुत शुद्ध भक्त हैं, ऐसे परिवारों में जो आत्माओं का जन्म होता है वो माना जाता है कि उन्होंने बहुत भक्ति किया होगा, तब वो ऐसे परिवारों में जन्म लिए हैं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामियों के कुल में ऐसी स्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। एक तो माता पिता, ऐसे माता पिता के जन्म होने के कारण उनका पिछले जन्म का स्थिति बहुत अच्छा होता है, और इस जन्म में बचपन से उनको अध्यात्म की शिक्षा मिलती है, और श्रद्धा ऑलरेडी श्रद्धा जनरेट होती है माता पिता के कारण। माता पिता जैसा प्रशिक्षण करते हैं तो श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ,
हम दोनों को बचपन से भगवत भक्ति का प्रशिक्षण दिया गया, बाद में दिव्य अवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। ऐसे परिवार में कोई का जन्म होता है, दैट मीन्स बहुत ऊंचा सौभाग्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्वयं जन्म इस परिवार में हुआ था। वो खुद ही राधा रानी के पार्षद हैं, परंतु उनका जन्म किसके परिवार में हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर के परिवार में। एक आचार्य का जन्म दूसरे आचार्य के परिवार में हुआ। कितना ऊंचा जन्म कहलाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब जन्म हुआ था, तो जिस प्रकार से माँ का वो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो जनेऊ के जैसा उनके शरीर में लगा हुआ था। मतलब जन्म के समय से जनेऊ पहने हुए थे। और 5 साल की उम्र से तो उन्होंने शास्त्रों की कमेंट्री देखना चालू कर दिया था। उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जब ग्रंथ की कमेंट्री करते थे, तो प्रूफ रीडिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते थे। जब वो 10-12 साल के बच्चे थे, बस उस समय से अपने पिता के ग्रंथों की प्रूफ रीडिंग करते थे। तो कितना ऊंचा जन्म है। मतलब गोलोक धाम से सीधे आए और ऐसे भक्त के घर में जन्म लिया। प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे गौर मोहन दे, वो भी बहुत एडवांस भक्त थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक्चुअली मेरे पिताजी नाम के लिए व्यवसाय करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय तो भक्ति करना था, बाकी कुछ टाइम के लिए व्यवसाय करते थे। वो सुबह भक्ति करते थे, उसके बाद जाते थे, दोपहर में कुछ देर के लिए जाते थे, फिर लंच में फिर वापस आ जाते थे, फिर भागवत अध्ययन करते थे, फिर शाम को कुछ समय के लिए जाते थे, फिर रात में आते थे, फिर भगवान को भोग लगाते थे, फिर भजन कीर्तन करते थे, फिर सो जाते थे। तो प्रभुपाद बताते थे उनका मुख्य काम भक्ति करना ही था। जो बिजनेस था वो कुछ देर के लिए करते थे। और बिजनेस में भी अपनी दुकान से जब निकलते थे, तो चूहे, चूंकि दुकानों में रहते, कपड़े की दुकान में चूहे रहते हैं, तो चूहों के लिए खाना डाल के आते थे, जिससे कि दुकान की चीजें वेस्ट नहीं करें। तो इस प्रकार से ऐसे घर में उनका जन्म हुआ था। और ऐसे घर में जन्म होता है तब समझ में आता है कि व्यक्ति बहुत एडवांस है। हम ये भी समझ सकते हैं कि इस्कॉन में अभी जो भक्त हैं, अगर माता पिता दोनों भक्त हैं, तो उनका जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भगवान के द्वारा अरेंज करके भेजा जा रहा है। पिछले जन्म के जो योगी थे वो उस घर में आ रहे हैं। तो ऐसे माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि बहुत ऊंची आत्मा घर में आई है, अभी उसको इस जन्म में प्रशिक्षण देके शुद्ध भक्ति तक पहुंचाना है। क्योंकि भगवान अरेंज करते हैं, ऐसे माता पिता के घर में भेजना भगवान अरेंज करते हैं। तो ऐसे माता पिता की जिम्मेदारी बहुत होती है कि उसको हम उस दिशा में ले जाएं जो उसने पिछले जन्म में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। प्रभुपाद जी बताते थे, एक जगह पे बोला है कि अगर इस्कॉन में कोई भक्त है जो तीसरी जनरेशन में जिसका इस्कॉन में जन्म हुआ है, मतलब जिसके दादा दादी भी वैष्णव थे, ऊंचे वैष्णव थे, माता पिता भी उच्च वैष्णव थे, तीसरे के बाद चौथा जन्म जो होगा, परदादा दादी, दादा दादी और माता पिता, 3 जनरेशन से अगर एडवांस भक्त थे, तो चौथे जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि वो मुंह से मंत्र बोल के अग्नि जला सकते हैं, जो प्रथा अभी लुप्त हो चुकी है। पहले ब्राह्मण लोग माचिस नहीं लगाते थे अग्नि जलाने के लिए, यज्ञ की अग्नि केवल मुंह के मंत्रों को बोल के जगाई जाती है। तो प्रभुपाद ने बोला था कि अगर कोई 3 जनरेशन तक इस्कॉन में रहेगा, चौथे जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी होगी। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे आने वाले हैं। अभी तो इस्कॉन को ही टोटल 2-3 जनरेशन हुआ है, अगले 50-100 साल में ऐसे कई लोग होंगे जो कि इस प्रकार से आएंगे। और प्रभुपाद ये भी बताया कि वो लोग जब प्रचार करेंगे तब भक्ति का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले जन्म के एडवांस डिवोटीज रहेंगे। अभी हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो काम चलाओ जैसा है, मतलब कोई नहीं है इसलिए कर रहे हैं, परंतु जब ऐसे लोग आके, ऐसी आत्माएं आके प्रचार करेंगी, तब कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि वाणी में शक्ति रहेगी पिछले जन्म की भक्ति के कारण। ऐसा जन्म पाकर, ओके, 43 नंबर श्लोक, तत्त्वतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। इतना ऊंचा जन्म जब मिलता है तो जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो फिर से वो पिछले जन्म की चीजों को आगे बढ़ाने लगता है। राजा भरत का उदाहरण इसमें यहाँ पे दिया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। राजा भरत तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने थे और दिव्य चेतना की प्राप्ति से उत्तम जन्म जो होता है उसका उदाहरण है।
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मुझे पता नहीं था यहाँ पे है, नहीं तो मैं 2 श्लोक पहले डिस्कस नहीं करता। भरत ने अल्पायु में संन्यास लिया था पर सफल नहीं हो गए, अगले जन्म में वो उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। चूंकि उसने पूर्व जन्म में दैवी चेतना प्राप्त की है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी योग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद एक संस्कार होता है, जब बच्चे की वास्तविक वृत्ति को पता किया जाता है। देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स में भी, उसके सामने अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं, पैसा रखा जाता है, भागवतम रखा जाता है, पता करने के लिए कि किससे आकर्षित होगा। तो कभी कभी छोटे बच्चे तुरंत जाके गीता को गोदी में ले लेते हैं। उसका मतलब है कि पिछले जन्म से उसका संपर्क है अध्यात्म के साथ, तो ना चाहते हुए भी वो योग की तरफ आकर्षित हो जाता है। और अगर कोई ऐसा योगी है तो आगे जाके वो बहुत एडवांस भक्त बनने वाला है, शास्त्र के नियमों से भी बाहर निकल जाते हैं, शास्त्र के नियमों के परे स्थित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों के द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या की गई है। अहो बत स्वपचोतो गिरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुव सस्नुराय ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये श्रीमद् भागवतम 3रे स्कंद से आ रहा है। जो आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति करते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। अगर कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि क्योंकि भगवान का नाम का जप संसार के सारी तपस्या और यज्ञ से ऊंचा माना जाता है। तो अगर कोई इस जन्म में नाम का जप कर रहा है, दैट मीन्स पिछले जन्म में उसने सब कुछ कर लिया है, तप या यज्ञ, तीर्थ स्थानों का स्नान, समस्त शास्त्रों का अध्ययन, ये सब कुछ कर लिया है। प्रभुपाद एक बार इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे उनके शिष्यों के सामने, तो उनके शिष्यों में से कुछ शिष्यों को थोड़ा सा अभिमान हुआ कि हम तो नाम का जप कर रहे हैं, दीक्षा भी ले लिया है, 4-5 साल से जप कर रहे हैं, तो हम क्या इतने एडवांस हैं, सारे तपस्या यज्ञ सब कर लिया, सब जगह नहा लिया। थोड़ा सा उनको अभिमान हुआ और जाके प्रभुपाद से पूछा भी कि प्रभुपाद आपने ऐसा बताया, तो हम लोग भी तो जप कर रहे हैं, तो हमने क्या ये सब पहले कर लिया है? तो प्रभुपाद उनके अभिमान को तोड़ना चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे ठीक हो गया। तो प्रभुपाद चूंकि उनके अभिमान को तोड़ना चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद ने बोला तुम लोगों ने कोई पुण्य नहीं किया है, तुम्हारा जो भी पुण्य का फल है मैंने तुम लोगों को दिया है, तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति से तुम लोग नाम का जप कर रहे हो। तो कभी कभी सामान्यतः ऐसा माना जाता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है तब भी शुद्ध भक्त चाहे तो अपनी खुद की शक्ति प्रदान करके उन लोगों को नाम जप करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसका उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार से हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। भगवान के 3 लाख नामों का जप करते थे। 3 लाख नामों का जप मतलब 192 माला हर दिन करते थे। और केवल इतना ही नहीं, 192 माला जब तक नहीं करते थे तब तक खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। ये उनका वास्तविक भाव था। और उसके अलावा भी वो लोगों को प्रचार भी करते थे, 1000 लोगों को दंडवत भी करते थे। हाँ, पता नहीं कैसे करते थे,
अभूतपूर्व लोग थे। सोचना मुश्किल होता है, हम 16 माला के बिना भी, हमें ये शपथ लेना भी मुश्किल होता है कि जब तक 16 माला नहीं करेंगे कुछ खाएंगे नहीं, वो भी मुश्किल हो जाता है। परंतु ये 192 माला जब तक नहीं होता था तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे और सोते भी नहीं थे। सोचिए, मतलब 16-17 घंटे लगातार जो नाम जप करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई और काम नहीं था इसलिए करते थे। कई बार लोग सोचते हैं हम तो ऑफिस में इतने बिजी हैं, वो तो फ्री आदमी थे इसलिए कर लेते थे। अगर हमें भी फ्री रख दिया जाए और बोलो कि 16 घंटे जप करो तो हम नहीं कर पाएंगे, रोना आ जाएगा। भक्ति से रोना नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन से रोना आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी आध्यात्मिक शुद्धि है ही नहीं कि हम 192 माला कर सकें। किसी को ट्राई करना है तो प्रयास कर सकते हैं एकादशी के दिन 64 माला का, देखिएगा हालत खराब हो जाती है। 20-25 माला के आगे जाते हैं, ऐसा लगता है कि माला को फेंक दो, अभी नहीं लेना है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी आध्यात्मिक शुद्धता ही नहीं है कि हम ज़्यादा नाम ले सकें। तो फ्री टाइम की बात नहीं है, टाइम है कि अंदर शुद्धि कितनी है। जब शुद्धि होता है तो 64 माला करने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं और भी कर सकते हैं। जब शुद्धि नहीं होता है तो 16 के बाद 17वीं माला मुश्किल होती है। 16 माला के बाद 17th माला जो होती है ना, टाइट हो जाता है व्यक्ति, एक एक मंत्र सुनना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे भक्त थे वो कि 3 लाख नाम का जप करते थे, और चूंकि वो निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, इसलिए यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। इसलिए जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। 3 श्लोक बाकी हैं। एक श्लोक जो है ये इसी थीम से है, तो ये श्लोक मैं शॉर्टली ले लेता हूँ। बाकी 2 श्लोक जो हैं वो बड़े हैं, वो अगले हफ्ते करेंगे। प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से जन्म लेते हैं, जो सदाचारी लोगों के घर में या धनी घर में जन्म लेते हैं, तो कई जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है और दृढ़ संकल्प करके अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और ऐसा करने से भौतिक कल्मश से अपने आप को शुद्ध कर लेता है। अगले अध्याय में ये श्लोक आएगा। ये श्लोक ये बताता है कि जिन लोगों के पाप खत्म हो चुके हैं और पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है, वो ही लोग भगवत भक्ति दृढ़ता से कर सकते हैं। दैट मीन्स जो लोग भगवत भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं नियमों को पालन करते करते, ये समझना चाहिए कि उनके पाप उतने खत्म हो चुके हैं। जितने पाप खत्म होते रहेंगे उतना भक्ति में दृढ़ता आएगी। हम भी जानते हैं जब हम शुरू में भक्ति करते हैं तो नियम पालन करना कठिन होता है, पर जैसे जैसे पाप कर्म कम होते जाते हैं नियम पालन करना आसान होता जाता है। तो वो ही इसमें बताया गया है कि दृढ़तापूर्वक कोई व्यक्ति भक्ति तभी कर सकता है जब उसके पापों का अंत होना चालू हो जाए, और जितना अंत होने लगेगा उतना वो स्ट्रांग भक्ति करता रहेगा। इसके बाद 46 और 47 नंबर श्लोक हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये 2 श्लोक महत्वपूर्ण है, और 47 नंबर श्लोक भगवद गीता के टॉप 5 श्लोकों में आता है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम। तो उस श्लोक को जल्दी नहीं भागना चाहिए, उस श्लोक को समय दे के समझना चाहिए। अगली क्लास में ये अध्याय खत्म हो जाएगा, 46 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे 46। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।